अस्सलाम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सितंबर इनटेक के लिए लोग काफ़ी अभी डिसअपॉइंटेड हैं कि ख़त्म हो चुका है। whosoever wanted to go वो समझ रहे हैं कि शायद अब हम नहीं जा सकते। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि टर्की में अभी सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस खुली हुई हैं और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा BAU, जिस पे मैं आज थोड़ी सी बात करना जा रहा हूँ, कि वो टॉप स्टूडेंट जो कि टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है वो उसके लिए बैकशायर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में इट इज़ विद इन 200, लेस दैन 200, और टर्की में इट इज़ ऑन नंबर 4 और 5। कुछ सब्जेक्ट्स में इसका तीसरा चौथा नंबर है और जनरली स्पीकिंग फ्रॉम टाइम्स हायर यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग इसका वर्ल्ड में 200 से नीचे नंबर आ गया है अभी, और इन्होंने इम्प्रूव किया है अगेन। तो टॉप 200 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बैकशायर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसका कराना चाहूँगा कि जो बाकी टर्की की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी 5 जो ऊपर आ रही हैं, उनके कैंपसेस इस्तांबुल में अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। बैकशायर इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जिसका इस्तांबुल में 5 कैंपसेस हैं। I have myself visited this university, especially I love the Bosphorus campus which has beautiful, scenic, picturesque view जो ये रखती है, और especially I love having coffee on their terrace where we can view the Bosphorus ships moving from east to west and west to east, because it is on the borderline of east and west, and it is amazing to have a coffee in university's terrace जहाँ पे स्टूडेंट सारा इकट्ठा होता है, खाता पीता है। कैफ़े इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस प्लेस। तो इस यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के लिए इट इज़ बिट एक्सपेंसिव फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो कि टियर 2 में, जो जिनका नंबर शायद हज़ारों में आता है या काफ़ी नीचे हैं यूनिवर्सिटीज़, उनसे ज़रा सी एक्सपेंसिव है, बट रियली नॉट। स्कॉलरशिप अप टू 50% अवेलेबल हैं, और अंडर ग्रेड में फ़ी 8 to 9,000 अ ईयर डॉलर्स में है, और उसके ऊपर अगर आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है, जो कि हमारे बच्चों को मिला भी है, तो वो फिर इट कम्स विद इन द सेम रेंज ऑलमोस्ट, लेकिन इट वेरीज़ फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। और इसमें जो कोर्सेज़ हैं अमेजिंगली, मेडिसिन बहुत अच्छा कोर्स है, मेडिसिन की फ़ीस इसकी ज़रा ज़्यादा है विच इज़ $25,000, लेकिन दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में से अगर आपने मेडिसिन करना इज़ अ ड्रीम, और ऑब्वियसली येस फी इज़ हायर बट द रिटर्न इज़ मच हायर देन ऑन दैट। इसमें फिर फार्मेसी के कोर्सेज़ हैं, डिग्रीज़ हैं। अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट, इंटरनेशनल लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, उसका भी कोर्सेज़ हैं। वो कोई 15,000 से 20,000 के दरमियान डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। फ़ी के एतबार से उस पर भी कुछ थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप दुनिया में कहीं टॉप 200 यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो उनकी फ़ी इट्स रियली 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 एक्सपेंसिव। सो इससे कुछ 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ी है। और इसमें एक और कैच ये है जो कि मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ BAU में, कि आप यू कैन, क्योंकि इनके BAU बर्लिन अवेलेबल है, BAU US अवेलेबल है, और इसके अलावा UK अवेलेबल है, और इसके अलावा इनका साइप्रस में कैंपस अवेलेबल है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो बच्चा प्रोग्रेशन ले सकता है वो US और बर्लिन में ले सकता है। एक सेमेस्टर तो ये वैसे ही आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं विदाउट पेइंग फ़ी। दैट इज़, समझें कि दैट इज़ फाइनेंस बाय द यूनिवर्सिटी। आपको सिर्फ एयर टिकट लेनी है, खाना पीना रहाइश वो प्रोवाइड कर देते हैं। प्लस अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल के लिए जाना चाहें फॉर द बर्लिन कैंपस, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। 1 साल के बाद आपको 18 मंथ्स का PSW जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा जर्मनी में,
और आप वहाँ पे जाके अपनी जॉब सीख कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और इजीली सेटल भी हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है जो इनका कैंपस यूएस में है, वहाँ पे भी आप स्विच कर सकते हैं, एक्सचेंज के थ्रू जा सकते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल वहाँ जाके अपने प्लेसमेंट ईयर्स ले सकते हैं, J1 वीज़ा ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और आपके पास खुल जाएंगी और वर्ल्ड विल बी ओपन टू यू। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो पायलटेरी है इनकी, यानी टू बिकम अ पायलट, इनका पायलट प्रोग्राम है, उसमें 90% से 95% एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, बिकॉज दे आर रिकग्नाइज्ड बाय टॉप एयरलाइंस लाइक एमिरेट्स, इतिहाद, वर्जिन और एंड नेम एनी। और सारे इधर से पायलट उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने फ्लाइंग आवर्स भी पूरे करने होते हैं, वो भी ये करवाते हैं, उसकी एक कुछ एक्स्ट्रा फ़ी होती है। सो यू विल बिकम अ पायलट, एन इंटरनेशनल पायलट, एंड यू विल हैव जॉब्स। तो इसी तरह इफ़ यू बिकम डॉक्टर तो आप पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड हैं। हमारा NLE यहाँ पे जो आप आके दे सकते हैं, PMDC इसको बड़ी जिसे कहते हैं हाथों हाथ एक्सेप्ट करता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द मेडिसिन। तो ये आप ऑप्शंस अगर लेना चाहें, इफ़ इट इज़ इन योर अफोर्डेबिलिटी एंड यू आर सीकिंग फॉर अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो आई गारंटी यू विल नॉट रिपेंट योर डिसीजन। बल्कि इसमें फिर आगे एक्सचेंज काफ़ी है, जैसे इरास्मस प्लस के ज़रिए आप यूरोप की टॉप भी हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो काफ़ी डिफरेंट यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ जैसे एम्स्टरडम, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडम, दुनिया में उसका कोई इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 15 से 20वां नंबर है, अंडर 50 आती है वो ईजीली। तो आप कर सकते हैं उसमें भी, और फ़ी आपकी बेसिक ही रहेगी, जो यहाँ पे एम्स्टरडम इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। सो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया है, और इसमें अभी तक एडमिशन्स ओपन हैं। यू कैन स्टिल चेज अप द सितंबर इनटेक, बट वेरी क्विकली शेयर विद अस, क्योंकि नंबर्स नीचे आ रहे हैं। यू कैन क्विकली कॉन्टैक्ट विद अस ऑन दिस। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस, हम आपको बताएंगे। वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर guidance to you. So thank you very much. Have a nice day. Allah Hafiz.